हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिड कविंग। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है रिजर्वेशन सिस्टम इन नीट एग्जामिनेशन और स्पेशली उत्तर प्रदेश के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। टोटल जो सीट अवेलेबल होती है उसमें क्या रिजर्वेशन होता है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इन सब का जनरल को इंक्लूड करके टोटल कितनी सीट रिजर्व होती हैं, क्या परसेंटेज होता है, जनरल की कट ऑफ हाई क्यों जाती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट करते हैं, कंप्लीट एनालिसिस उत्तर प्रदेश के बारे में, रेस्ट जितने भी स्टेट हैं जहां पर की स्टेट की काउंसलिंग होती है, उन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग वन बाय वन वीडियोस जो है वो फ्यूचर में पब्लिश करते रहेंगे, ताकि नीट की काउंसलिंग में रिजर्वेशन सिस्टम को समझने में आपको बहुत ही आसानी हो। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी में क्या है रिजर्वेशन सिस्टम और कितनी सीट किस कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती हैं, और इसके अलावा रिजर्वेशन सिस्टम का क्या इफेक्ट पड़ता है, जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है उसकी वजह से जनरल को क्या नुकसान होता है, क्या जनरल के कैंडिडेट्स को जो ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी सीट नहीं मिल पाती है, उसके पीछे रीज़न क्या है? कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में। मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विज़िट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं, नीट 2023 के एग्ज़ामिनेशन, रिज़ल्ट प्लस काउंसलिंग को लेकर वो अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मेडिका विंग की ओर से मैं हूँ अमित। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, बात कर रहे हैं रिजर्वेशन सिस्टम की, और जो यूपी डीजीएमई का ऑफिशियल ब्रोशर है जिसके थ्रू काउंसलिंग के नोटिफिकेशंस की डिटेल्स आती हैं, अगर हम उस ब्रोशर की बात करें जो कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कॉलम लिखा है रिजर्वेशन यानी आरक्षण। सो यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, जरा इसको समझिएगा। अनुसूचित जाति यानी एससी कैंडिडेट के लिए यूपी में जो टोटल मेडिकल कॉलेज की सीट अवेलेबल है उसमें रिजर्वेशन है 21% का, राइट। अनुसूचित जाति यानी एससी कैंडिडेट, यहाँ पर टोटल रिजर्वेशन है 21% का, आप देख रहे हैं। एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, यानी ये टोटल मिला के हो गया आपका 60%। इसके बाद 40% जो सीट है वो है ओपन कैंडिडेट्स के लिए। अब ये जो 40% सीट है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, यहाँ पर वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल है जिनकी कैटेगरी यहाँ पर लिस्टेड है, और इनके मार्क्स अगर जनरल से बेहतर आते हैं तो फिर वो ओपन सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो तरीके का रिजर्वेशन होता है। ये जो रिजर्वेशन है ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, यानी टोटल अवेलेबल सीट में 21% जो है वो एससी कैंडिडेट्स के लिए होगी, 2% एसटी कैंडिडेट के लिए, 27% जो है वो ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, राइट। अब इसके अलावा 40% बचा। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, आश्रितों के लिए, राइट, यानी जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है उनके लिए 2%, राइट, एक्स सर्विसमैन, राइट, और जो वॉर होता है उसमें डिसेबल्ड, उसके अलावा सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, या फिर शहीद के जो पुत्र हैं, पुत्री हैं, राइट, यानी सन एंड डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, राइट, जो कि सैनिक हैं, राइट, और सैनिक के जितने भी सन या डॉटर हैं जो कि अपने अपने कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वन के लिए जो रिजर्वेशन है वो 2% का है, राइट, यानी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में 2%, फ्रीडम फाइटर के लिए 2%। बी ग्रेड में सी सर्टिफिकेट एनसीसी कैडेट, यूपी में एनसीसी का भी रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ पर जो सर्टिफिकेट चाहिए वो सी ग्रेड का चाहिए, राइट, उसमें सी सर्टिफिकेट चाहिए और बी ग्रेडिंग के साथ चाहिए, राइट। सो यहाँ पर जो रिजर्वेशन है यानी 1%। और अगर हम जो फीमेल कैंडिडेट है, महिला अभ्यर्थियों की बात करें, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रिजर्वेशन है वो 20% है, लेकिन ये 20% और ये 2%, 1%, ये 5% जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मेंशन है, ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हुआ कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो सी सर्टिफिकेट के एनसीसी कैंडिडेट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, या फिर एक्स सर्विसमैन हो, या फिर फ्रीडम फाइटर हो, या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, ये किसी भी कैटेगरी से या फिर किसी भी कास्ट से क्यों ना बिलोंग करते हो, इनको जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो हॉरिजॉन्टल दिया जाएगा, यानी इसमें हर वो कैंडिडेट, हर वो कैटेगरी के कैंडिडेट जो है इसमें आएंगे, राइट। ये सब कैटेगरी हो जाती है, हॉरिजॉन्टल का मतलब सब कैटेगरी, यानी जैसे एससी है, एससी फ्रीडम फाइटर, ओबीसी फ्रीडम फाइटर, जनरल फ्रीडम फाइटर, राइट, इस तरीके से। और अगर हम जैसे एनसीसी की बात करें, एनसीसी में गर्ल्स, या फिर एनसीसी एससी एनसी, ओबीसी एनसीसी, सो ये जो कैंडिडेट्स है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। यहाँ पर हर कैटेगरी के यानी हर कास्ट के कैंडिडेट यहाँ पर रिजर्वेशन उनको मिलता है, ये वर्टिकल नहीं है, ये फिक्स नहीं होता, राइट। सो ये टोटल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें। अब अगर हम देखें कि जो कुछ कॉलेज हैं यूपी में, और ये जो कॉलेज हैं
ये जीएमसी अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर, राइट? ये 4 कॉलेज हैं। अंबेडकर नगर, कन्नौज और जीएमसी जालौन और सहारनपुर के ये जो 4 कॉलेज हैं, यहाँ का जो रिज़र्वेशन सिस्टम है, ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, राइट? और यहाँ पर एससी कैंडिडेट के लिए टोटल सीट रिज़र्व हैं 64, राइट? और 100 सीट टोटल अवेलेबल होती है, जिसमें से 64 सीट एससी के लिए रिज़र्व हैं इन चारों ही कॉलेज में। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए यहाँ पर टोटल 6 सीट अवेलेबल है और ओबीसी के लिए यहाँ पर सिर्फ 15 सीट, जनरल के लिए सिर्फ 15 सीट अवेलेबल है, राइट? इन सभी कॉलेजेस की अगर हम बात करें कि जो 100 सीट है, तो 100 में 85% यानी 85 सीट जो है वो आती हैं स्टेट कोटा में, 15% जो आती हैं वो ऑल इंडिया कोटा में आती है। लेकिन इन 85 सीट्स में जनरल कैंडिडेट यानी ओपन कैंडिडेट के लिए सिर्फ 7 सीट है और 7 सीट प्लस ऑल इंडिया कोटा की 8 सीट टोटल हो गई 15 सीट। और इन 15 सीट्स में अगर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनमें से किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स जनरल से ऊपर आते हैं, रैंक उनकी अच्छी है, तो पहले अलॉटमेंट उनको होगा चॉइस के बेसिस पे, जनरल कैंडिडेट को बाद में होगा अगर मेरिट में आप नीचे हैं तो। नेक्स्ट के वीडियोस में बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं बिहार, दिल्ली उसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु इन सभी के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 वीडियोस रिजर्वेशन सिस्टम के लिए नीट 2023 में जो एप्लीकेबल होगा वो हम लोग अपलोड करते रहेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नीट 2023 में काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए, एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए, डाउनलोड कीजिए मेट कविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक प्लस टेलीग्राम चैनल को जॉइन करने का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। स्टे ट्यून्ड विद मेट कविंग। थैंक यू फॉर वाचिंग मेट कविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकल विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।